फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेंसिल, स्केल व होल्डर बनाने वाली लकड़ी क्या होती है? या जूनिपेरस की लकड़ी होती है, यह सही दिया गया है। दिया सलाई की तिलियां जो बनाई जाती है पाइनस की लकड़ी से, यह भी सही है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है जिम्नोस्पर्म से। देखिए, तारपीन का तेल जो प्राप्त होता है ना, चीड़ से प्राप्त होता है, और चीड़ जो है कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म में ही आता है। क्रिसमस वृक्ष जिम्नोस्पर्म से, यह सही दिया गया है। एक आंसर अगर छांटना है तो इसका जो आंसर छाटा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर, चीड़ के सापेक्ष में इसका आंसर बताए हैं। बॉटुलिज में क्या है? बॉटुलिज में क्या है? बॉटुलिज में क्या है? बॉटुलिज में जो हो जाएगा जीवाणु में उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर गलत दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। बॉटुलिज में क्या है? जीवाणु में उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। संतुलित जलीय पोषक के द्वारा पौधों का उत्पादन। संतुलित जलीय पोषक के द्वारा पौधों का उत्पादन क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। किण्वन का उपयोग नहीं होता है। किण्वन का उपयोग नहीं होता है। किसमें प्रयोग नहीं होता है? औषधियों का कुछ प्रकार बनाने में उपयोग होता है, बियर बनाने में, डबल रोटी बनाने में, जबकि रॉकेट के इंजन दहन में किण्वन का उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन्स है। अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन्स कौन सा है? अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन्स ग्लोबोयुलिन से है। ग्लोबोयुलिन्स। अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन्स क्या है? ग्लोबोयुलिन से है। निम्नलिखित में से कैल्शियम का कार्य नहीं है। कैल्शियम का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? कैल्शियम अस्थि तथा दांतों का निर्माण करता है। जी बिल्कुल। यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है, यह भी सही है। यह एंजाइम को स्रावित होने में सहायता करता है, यह भी सही है। यह आंखों की दृष्टि को बढ़ाता है, यह क्या है? गलत दिया गया है, और यही क्या है? राइट आंसर है। कैल्शियम का कार्य आंखों की दृष्टि को बढ़ाना है, यह गलत दिया गया है। वृक्कों में पथरी बनने से रोकता है। किडनी में पथरी बनने से रोकता है, यह रोकता है मैग्नीशियम। पथरी बनने से कौन रोकता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी। एक प्रैक्टिस सेट हार्ड आएंगी और एक प्रैक्टिस सेट इजी आएंगे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? यह होता है 7 से 8%। ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8%। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? यह पाई जाती है 639। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे गौर करिएगा। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है, यह भी सही है। न्यूट्रॉन भी अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 तो सही दिया गया है, जबकि 3 जो है गलत दिया गया है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 1 एवं 2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक परमाणु जिसके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है कहलाता है। एक परमाणु जिसके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। एक प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिका अत्यधिक प्रभावित होती है। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिका अत्यधिक प्रभावित होती है। यह क्या है? यह हो जाएगा आपका मस्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर ए, मस्टर्ड गैस। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं है। नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं है। देखिए, अमोनिया से संबंधित रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, वायुयान के टायरों में प्रयोग किया जाता है, कृषि कार्य में मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि में भी किया जाता है। इसका जो आंसर बताया गया है लाफिंग गैस के रूप में, इसमें नहीं किया जाता है सर के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिएगा चारों के चारों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
इसका जो आंसर छांटना होगा तो ऑप्शन नंबर सी को रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। क्लोरीन की खोज की थी, क्लोरीन की खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेम सीले ने, कार्ल विल्हेम सीले। नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित कथन में कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? अनियंत्रित भीड़ पर नियंत्रण हेतु इसका प्रयोग होता है। यह एक हास्य गैस है, इसका प्रयोग शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना 2 और 3। यह एक हास्य गैस है, इसका प्रयोग शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है भीड़ को नियंत्रित करने में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पन बिजली, पन बिजली। निम्नलिखित में से किसको जैव ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं लाया जा सकता? करंज, महुआ, नीम, यह सब का प्रयोग किया जाता है जैव ईंधन के रूप में, जबकि पीपल का प्रयोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी, पीपल। किस औद्योगिक पट्टी क्षेत्र में कोयले के खदान में जमीन के अंदर लगी है? क्वेश्चन क्या है? किस औद्योगिक पट्टी क्षेत्र में कोयले के खदान में जमीन के अंदर लगी है, जहां वर्षों से कोयला जल रहा है जिसे बुझाना संभव नहीं है? आग लगी हुई है कहाँ? तो यह लगी हुई है धनबाद। आंसर हो जाएगा ए, धनबाद। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं, यह है लाइकेन। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक क्या है? लाइकेन है। रेडॉन गैस से संबंधित कथनों में कौन असत्य है? रेडॉन गैस से संबंधित कथनों में कौन सा असत्य दिया गया है? बताइएगा कौन सा कथन है जो असत्य है? ऑप्शन को देख लें। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है, बिल्कुल। इससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है, यह भी सही है। इसको घरेलू वायु प्रदूषक भी कहा जाता है। यह मृदा से प्राकृतिक रूप में निकलती है। तीनों के तीनों सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका भी आंसर जो है गलत दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न आंसर गलत दिया गया है। पीएच स्केल का आविष्कारक कौन थे? पीएच स्केल का आविष्कारक कौन थे? सोरेन सोरेनसन, सोरेन सोरेनसन। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल किसकी सहायक नदियां हैं? नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल किसकी सहायक नदियां हैं? तो हो जाएगा आपका सिंधु का, सिंधु का। निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छाटिए, गलत सुमेल को छाटिए। सिंधु, लेह, ताप्ती, बेतुल, रामगंगा, वाराणसी। नहीं, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, ना कि रामगंगा के किनारे है। महानदी कटक, यह सही है। सिंधु के किनारे लेह है, ताप्ती के किनारे बेतुल है, महानदी के किनारे कटक है और गंगा के किनारे वाराणसी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा, हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है। जी बिल्कुल, हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है। नेक्स्ट है, यह 2 भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है, यह भी सही है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। लद्दाख पठार भी मध्य हिमालय का ही भाग है, यह गलत है। आंसर हो जाएगा, यह तो बृहद हिमालय का भाग है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है और 4 जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछारी मिट्टी से संबंधित कौन से कथन गलत दिया गया है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है, कौन से कथन है जो गलत है? यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है, यह सही है। यह मिट्टी देश के 40% भाग पर विस्तृत है, यह भी सही है। यह पंजाब से असम तक फैला हुआ है, यह भी सही है। इसका फैलाव दक्षिण भारत में भी है, यह गलत है। दक्षिण भारत में इसका फैलाव नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी किसी राज्य के एक जिले तक ही सीमित है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है किसी राज्य के एक जिले तक ही सीमित है? यह हो जाएगा अजंता, सिर्फ महाराष्ट्र के एक जिले तक ही सीमित है। 27 नंबर, पांगसाड़ दर्रा स्थित है। पांगसाड़ दर्रा स्थित है, कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाड़ दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पालडाम शिखर, जिसे सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है?
पालडाम नहीं होगा, पालयाम होगा, पालयाम। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुख्यतः उपलब्ध हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुख्यतः उपलब्ध हैं शुक्र तथा मंगल पर। शुक्र तथा मंगल पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अमेरिका अपोलो द्वितीय चंद्रयान मिशन किस वर्ष भेजा गया था? अमेरिका अपोलो 11, माफ करिएगा 11 चंद्रयान मिशन किस वर्ष भेजा गया था? यह भेजा गया था 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969, ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 1969। अमेरिका अपोलो 11 चंद्रयान मिशन किस वर्ष भेजा गया था? 20 जुलाई 1969 को। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है? भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब छाट लीजिए आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, आप लोग भी क्रम से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। हबर घाटी स्थित है। हबर घाटी स्थित है कहाँ है? कनाडा में। तो 11 के जनगणना के अनुसार भारत को कितना प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है? तो 11 के जनगणना के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है आपका हो जाएगा 54.11%, 54.11%, 54.11% कहें। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34। उन्नत किस्म के बीजों में वृद्धि हेतु कृषि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उन्नत किस्म के बीजों में वृद्धि हेतु कृषि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 34 नंबर प्रश्न का आंसर बी दिया गया है, जो कि गलत है। उन्नत किस्म के बीजों में वृद्धि हेतु कृषि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी 1965 में। ध्यान रखिएगा 1965। मांग जनित मुद्रास्फीति है। मांग जनित मुद्रास्फीति है। साधन लागत समान किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक है। मुद्रा एवं बेरोजगारी, यहाँ पे सुधार करिएगा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी होगा। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को व्यक्त करने वाला आर्थिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को व्यक्त करने वाला आर्थिक सिद्धांत कौन सा है? फिलिप्स वक्र है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वह मुद्रा जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। इसे कहेंगे नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे? 1935 से 1937 तक भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDCL की स्थापना की गई थी। किया गया था 1999 में। 1999, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक राज्य अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, इसका संबंध है। बजट के बारे में पूछा जा रहा है। वार्षिक वित्तीय विवरण, अगर केंद्र की बात की जाए तो यह हो जाएगा 112, अनुच्छेद 112। राज्यों के सापेक्ष में पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 202। बजट का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से असम उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है? गुवाहाटी, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, दिसपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, दिसपुर नहीं है। दिसपुर नहीं है। गुवाहाटी, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया या फिर उत्तरी कोरिया, दोनों की जो मुद्रा है ना, यह वॉन है। क्या है? वॉन है। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंग है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल है। सियोल। TRP आकलन हेतु किस समिति का गठन हुआ था? TRP आकलन हेतु किस समिति का गठन हुआ था? तो यह हुआ था आपका शशि शेखर वेम्पित। शशि शेखर वेम्पित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRP का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप लोग बताइएगा।
TRP का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग बताइएगा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट होता है? GST पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट होता है? यह होता है 15। कितना होता है? 15। विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या है, वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है, 189। और 189वां देश है कौन सा? तो यह हो जाएगा नॉर्वे। ऑपरेशन बंदर था, ऑपरेशन बंदर का संबंध किससे है? ऑपरेशन बंदर का संबंध किससे है? बालाकोट स्ट्राइक का कोड प्राचीन कालीन सोथी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन कालीन सोथी संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं बीकानेर से, बीकानेर। ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसका भी आंसर गलत दिया गया है। ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख किया गया है? यह किया गया है 34 बार। कितनी बार? 34 बार किया गया है। 48 का आंसर बी दिया गया जो कि गलत है, 34 बार होगा। क्षणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था बुध ने। ऑप्शन नंबर ए बुध। निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है? 4 सिंह, यह तो प्राप्त हुआ है सांची से। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1948 का जयपुर में संपन्न हुई कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बात हो रही है 1948 की। 1948 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया। और पटाभी सीतारामैया ने ही कांग्रेस के इतिहास पुस्तक की रचना की थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन के समय गांधी जी कहाँ थे? असहयोग आंदोलन स्थगन कब किया गया था? 12 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी कहाँ थे ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी बारदोली। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुआ था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुआ था। कहीं कहीं आप लोग को 1926 भी मिलेगा इसका आंसर, कहीं कहीं 1927 भी मिलेगा, लेकिन सर के द्वारा जो आंसर बताया गया मैं वही आप लोग को आंसर बता रही हूँ। इसका जो आंसर सर बताए हैं 1927, 1927। अगर बात की जाए विकिपीडिया में मैं सर्च की थी 1927 ही दिया गया है, और दृष्टि क्यू के करके बुक आती है उसमें भी 1927 ही दिया गया है। इसी को आधार मानते हुए आंसर सर बी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 54। असेंबली बम कांड के समय कौन सदस्य संसद का अध्यक्ष था? असेंबली बम कांड के समय कौन सदस्य संसद का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर ए विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। कब बम फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कहीं कहीं 4 मार्च दिया रहता है, कहीं 5 मार्च दिया रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी। ये तो और गलत दिया गया है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? धीरज नारायण। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कामागाटा मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, कब? कामागाटा मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, कब लिया था यह बताना है। 1914 में। क्वेश्चन नंबर 59। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी? कैसर ए हिंद की प्राप्ति हुई थी। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की प्राप्ति हुई थी 1915 में, 1915। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1665। जय सिंह ने भाग लिया था औरंगजेब की तरफ से, महाराजा जय सिंह ने भाग लिया था औरंगजेब की तरफ से। शिवाजी ने बीजापुर से प्रथम दुर्ग कब छीना था?
शिवाजी ने बीजापुर से प्रथम दुर्ग कब छीना था? यह छीना था 1672 ईस्वी में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1974 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। हाँ, 35वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक हत्याओं को आपराधिक परिभाषा व दंड का प्रावधान प्रदान करती है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, धारा 7A। धारा 7A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करती है? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, 32 और 226। निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है? 46 यहाँ पे सुधार करिएगा, 46 यहाँ पे नहीं होगा, 47 के बारे में पूछा गया है। 47 के बारे में पूछा गया यहाँ पे। लोगों के पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंच करना, कृषि तथा पशुपालन का गठन, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत करना, मादक पेयों तथा हानिकारक नशीला पदार्थ सेवन का प्रतिरोध, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवन का रक्षण। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और सी जो है सही दिया गया है। 47 के बारे में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। बर्मा समिति का संबंध है। बर्मा समिति का संबंध है। बर्मा समिति का संबंध हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। 1 मिनट, मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य से बर्मा समिति। राज्य की कार्यपालिका का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? राज्य की कार्यपालिका का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? यह होता है राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एक बार 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख किया गया है? यह किया गया है 24 बार। ठीक है, 24 बार। कोई भी आंसर ना होगा, 24 बार होगा। आप सुधार कर लीजिएगा, 24 बार। हाँ, 24 बार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया था? 1953 में। 1953 मान्यता दिया गया था 1956 में। लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है और मैथ का आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। 71 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 का डी होगा। 72 का बी। 73 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 ऑप्शन नंबर ए। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 77 ऑप्शन नंबर ए। खान सर का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस शीट है वो अभी मैं नहीं करवा रही हूँ, अभी ज़्यादा प्रैक्टिस शीट नहीं करवा पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ आवाज़ में भी चेंजिंग आप लोग को लग रहा होगा। चलिए 78 का ए हो जाएगा। 79 का सी। 79 का सी। 80 का डी। 80 का डी। 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 82 का डी। 83 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 84 का हो जाएगा डी। 25। 85 85 ऑप्शन नंबर सी। 86 ऑप्शन नंबर डी। 87 ऑप्शन नंबर ए। 88 को देख लीजिए। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 होगा 88 का। 89 नंबर ऑप्शन नंबर डी।
एक ही टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है रिवीजन के लिए। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 ऑप्शन नंबर डी। 92 ऑप्शन नंबर ए। 93 ऑप्शन नंबर ए। 94 ऑप्शन नंबर सी। 95 बी। 96 डी। 97 ऑप्शन नंबर ए। 98 ऑप्शन नंबर डी। 99 ऑप्शन नंबर ए। और 100वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर करना हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।